केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के 3 साल बाद चुनाव कराने को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस कवायद में लोगों के वोटिंग अधिकार को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा फैसला किया है। राज्य चुनाव आयोग के बदलाव के बाद अब जम्मू कश्मीर में अस्थायी नागरिक भी चुनाव में वोट डाल पाएंगे। नए नियम कायदे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों से आने वाले सरकारी कर्मचारी, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और कामगार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उधर बिहार में आरजेडी के कोटे से मंत्री बने कार्तिकेय सिंह के खिलाफ किडनैपिंग केस में वारंट जारी होने के बाद नीतीश तेजस्वी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। दागी चेहरों को मंत्री बनाने पर नीतीश की पार्टी में भी बगावत हो गई है। लेसी सिंह को मंत्री बनाने पर विधायक बीमा भारती के इस्तीफे की धमकी दी गई है और दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। देश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते भारतवर्ष टॉप 9। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 3 साल बाद विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गई है। इस कवायद में वोटिंग अधिकार को लेकर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने डेमोसाइल नीति में बदलाव करते हुए अब वोट डालने के लिए अस्थायी निवासी होने की शर्त को हटा दिया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सालों से रहने वाले लोगों को भी वोट करने का अधिकार मिलेगा। इस बदलाव से यहाँ रहने वाले दूसरे राज्यों के मजदूर, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स, सरकारी कर्मचारी और बिजनेस करने वाले लोगों को भी आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालने की सुविधा मिलेगी। जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदयेश कुमार सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जो पहले विधानसभा में मतदाता नहीं थे, लेकिन अब उनके नाम वोटर लिस्ट में आ सकते हैं। ये लोग बड़ी संख्या में अपना वोट दर्ज करने के लिए आ सकते हैं। इसके लिए अब स्थायी निवासी होने की जरूरत नहीं है। नवंबर तक तैयार होने वाली वोटर लिस्ट में 20 से 25 लाख नए वोटर इस लिस्ट से जुड़ सकते हैं। 25 नवम्बर तक वोटर लिस्ट फाइनल करने का काम भी पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में वोटिंग अधिकार में बड़े बदलाव को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर कर कहा है कि क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर के वास्तविक मतदाताओं के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित है कि उसे सीट जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को आयात करने की जरूरत है। वहीं पीडीपी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि अस्थायी निवासियों को वोट देने का अधिकार देना चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए है। असली उद्देश्य मूल निवासियों को शक्तिहीन कर जम्मू कश्मीर पर शासन जारी रखना है। जो जम्मू कश्मीर सरकार ने फरमान जारी किया है। युवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सलमान सागर ने भी जम्मू कश्मीर में अस्थायी निवासियों को वोटिंग का अधिकार देने को लेकर सवाल उठाए हैं। सलमान सागर ने कहा कि इस कदम से बीजेपी अब अस्थायी तौर पर लोगों को यहां लाकर अपने पक्ष में वोट कराएगी। ये बीजेपी की असुरक्षा और डर दिखाता है। यहाँ के लोगों को इस फैसले का विरोध करना होगा। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने भी वोटिंग अधिकार में बदलाव को खतरनाक बताते हुए कहा कि ये विनाशकारी होगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार में आरजेडी कोटे से कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह को लेकर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। कार्तिकेय सिंह साल 2014 में हुए एक किडनैपिंग केस के आरोपी हैं। आरोप है कि वारंट जारी होने पर भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। बीजेपी ने कार्तिकेय सिंह को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है, जबकि उनके वकील ने कहा है कि मामले को गलत तरीके से पेश किया गया है। जबकि लालू यादव ने भी कार्तिकेय सिंह को क्लीन चिट दे दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस बीच कल दिल्ली से पटना लौटे लालू यादव से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आवास पर पहुंचे। बिहार में बीजेपी से अलग होकर आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। मंत्रिमंडल में दागियों को शामिल करने को लेकर जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बीमा भारती ने जेडीयू की विधायक लेसी सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लेसी सिंह पर कई गंभीर केस है। अगर उन्हें नीतीश नहीं हटाते हैं तो वो खुद विधायक पद से इस्तीफा दे देंगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करना चाहते हैं, उससे मंत्रालय जो दिए हैं उससे रिजाइन करवाइए, और नहीं वो रिजाइन करेंगे तो हम खुद अपना विधायक पद से रिजाइन कर देंगे। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी पर रोहिंग्याओं को देश में लाने और बसाने का बड़ा आरोप लगाया है, वहीं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार के एक खत को ट्वीट कर पलटवार किया है, जिसमें केजरीवाल सरकार की तरफ से बक्करवाला में रोहिंग्याओं को बसाने का जिक्र है।
आपने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट का हवाला देकर बीजेपी पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने कहा कि जहां रोहिंग्या रहते हैं उसको डिटेंशन सेंटर घोषित क्यों नहीं किया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज खेला जाएगा। जिम्बाब्वे दौरे में होने वाली इस सीरीज में युवा टीम इंडिया की अगुवाई केएल राहुल कर रहे हैं। 6 साल बाद टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई सीरीज खेल रही है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ग्राउंड पर पहला वनडे आज दोपहर 12:45 से शुरू होगा। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल नहीं किए गए हैं।